अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये न्यू बॉर्न बेबी की टोपी बनानी बता रही हूँ। इसका तरीका भी मैं आपको बताती हूँ, किस तरह बनानी है, कितने खाने डालने हैं। ये बड़ी ख़ूबसूरत बनती है और वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको सही समझ आ जाए। कि टोपी के लिए मैंने 80 खाने डालने हैं। अब मैंने 40 खाने डाले थे। इसको हम डबल करेंगे, वो इस तरह बल डालकर। ये जब ये खाने डाल लिए हैं, अब इसको नीचे से सिलाई लेकर ले जाएंगे और ये बल डाल लेंगे। फिर ये खाना बुन लेंगे। फिर ये आगे वाले ये खाली हिस्सा जो इसका आता है, वहाँ पे सिलाई डालकर इस तरह बल डाल लेंगे और ये खाना बुन लेंगे। सारी सिलाई इसी तरह करेंगे, खाने डबल बन जाएंगे। क्योंकि एक ये नीचे की तरफ से खाना बन जाता है, ये वाला बल वाला, और एक ये जो हमने सिलाई में डाले हुए हैं ये खाने, एक इस तरह और एक इस तरह। ये अगर 20 खाने डालें, इस तरह खाने बनाने शुरू करें तो ये 20 की बजाय 40 हो जाएंगे। अब ये हमने 40 खाने डाले थे, तो ये टोपी के लिए हमें 80 खाने चाहिए। ये डबल होकर 80 खाने बन जाएंगे। ये 3 प्लाई की ऊन है और 10 नंबर की सिलाइयों पे मैं बना रही हूँ। अब मैं आपको बॉर्डर बनाने का तरीका बताती हूँ। ये खाना, पहला खाना ऐसे ही उठा लें इस तरह। बाकी सारे खाने सीधे सीधे बुन लें। ये टोपी के 80 खाने जो मैंने डाले थे, अब ये पहले सिंगल खाने 40 थे, फिर उनको मैंने डबल करके बनाया जिस तरह मैंने आपको इसका तरीका बताया है। और एक सिलाई मैंने सीधी सीधी की है। और अब ये आप देखें कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत किनारी बन गई है। अब सीधी सीधी 3 सिलाइयाँ 6 सिलाइयाँ करेंगे और 3 लाइनें सीधी सीधी आ जाएंगी। बॉर्डर की 6 सिलाइयाँ पूरी हो गई हैं। ये 3 लाइनें सीधी सीधी आ गई हैं। 1 2 3, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी 1 2 3, 3 लाइनें। अब अगर 2 रंग में बनाना हो तो जो हम ऊपर अब इसकी सिलाई करेंगे, मतलब कि जो बुनाई करेंगे वो उल्टी सीधी करेंगे, वो 6 सिलाइयाँ उल्टी सीधी आएंगी। वो फिर अगर 2 रंग की ऊन हो तो ये सीधी सीधी एक ऊन से बन जाती है। जिस तरह आप वाइट ऊन लगा लें, ऊपर उसके आप जौन से कलर की लगा लें, रेड लगा लें, स्काई ब्लू लगा लें, हल्का कलर जौन सा और कोई भी जौन सा मैचिंग लगा लें। सीधा उल्टा शुरू करेंगे, मतलब एक तरफ से सीधी, एक तरफ से उल्टी सिलाई, और वो भी हम 6 सिलाइयाँ पूरी करेंगे। ये 6 सिलाइयाँ बॉर्डर की हो गई। अब 6 सिलाई जो है हम सीधी उल्टी करेंगे इस तरह, मतलब ये इस तरह सीधी सिलाई और उल्टी तरफ से इस तरह उल्टी सिलाई, इस तरह वाली। ये हम 6 सिलाइयाँ करेंगे। अब मैं आपको 6 सिलाइयाँ मुकम्मल करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये 6 सिलाई सीधी उल्टी हो गई। अब मैंने सीधी सीधी सिलाई शुरू की है। अब सीधी सीधी सिलाई की 3 लाइनें आ जाएंगी, यानी 6 सिलाइयाँ हो जाएंगी। तो उसके बाद फिर इस तरह सीधा उल्टा 6 सिलाइयाँ, फिर 6 सिलाई सीधी सीधी, फिर 6 सिलाई सीधी उल्टी। ये पूरी टोपी में 4 लाइनें इसी तरह बन जाएंगी, यानी 4 इसकी और 4 इसकी। 3 लाइनें बॉर्डर की थी, फिर ये 6 सिलाइयाँ की सीधी उल्टी। अब 6 सिलाइयाँ फिर सीधी सीधी करनी है। अभी 2 लाइनें आ गई हैं और जब 6 सिलाइयाँ पूरी होती हैं तो ये 3 लाइनें बन जाती हैं। सीधा सीधा
ये 2 पट्टियाँ बन गई हैं, 2 उल्टा सीधा की 2 पट्टियाँ और 2 पट्टियाँ सीधा सीधा की बन गई हैं। अब तीसरी पट्टी मैंने शुरू की है सीधी सीधी। पहला खाना ऐसे ही उठा लेते हैं, ये इस साइड से जंजीर बनती है। टोपी की ये तो 1 सिलाइयाँ पूरी हो गई हैं, 6 उल्टी सीधी, फिर 6 सीधी सीधी, फिर 6 उल्टी सीधी, फिर 6 सीधी। ये हमने तकरीबन 42 या 43 सिलाइयाँ पूरी कर ली हैं। अब इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग इस तरह करनी है, पहले एक खाना ऐसे ही उठा लेंगे, 4 खाने सीधे बुनकर 3 4 2 खाने इकट्ठे बुन लेंगे, 1 2 3 4, फिर 2 खाने इकट्ठे बुन लेंगे, 1 2 3 4 2 इकट्ठे, 1 सारी सिलाई ना इसी तरह ही करेंगे, 4 खाने बुनकर 2 इकट्ठे, 4 खाने बुनकर 2 इकट्ठे। मैं सिलाई मुकम्मल कर लूँ फिर आपको बताती हूँ। ये 4 खानों के बाद 2 का जोटा, 4 खानों के बाद 2 का जोटा, यानी 2 इकट्ठे बुन लेने हैं। ये पूरी सिलाई मुकम्मल हो गई है। अब मैं आपको उल्टी सिलाई करके फिर बताती हूँ। अब एक सिलाई पूरी उल्टी आएगी। उल्टी सिलाई सारी उल्टी कर ली है। अब इसके बाद जो है आप तीसरी सिलाई में फिर कटाई करेंगे, 1 2 3 करके फिर 2 को इकट्ठा बुनेंगे। पहले 4 खाने बुने थे और 2 का जोटा किया था, अब 3 खाने बुनकर 2 का जोटा करेंगे, 1 2 3। ये 2 खाने फिर इकट्ठे बुन लेंगे, 3 खाने बुनकर 2 का जोटा। सारी सिलाई इस तरह मुकम्मल कर ली है। अब आप उल्टी सिलाई सारी उल्टी बुनेंगे, एक खाना ऐसे ही उठा लेना है, बस बाकी सारी सिलाई इस तरह उल्टी बुन लेंगे। 5वीं सिलाई पे हम 2 खाने बुनकर 2 का जोटा करेंगे, 1 2 और ये 2 का जोटा, 2 इकट्ठे बुन लेंगे इस तरह। फिर 1 2 बुनकर ये 2 का इकट्ठा जोटा। छठी सिलाई भी मेरी उल्टी सारी मुकम्मल हो चुकी है। अब 7वीं सिलाई में भी इसी तरह कटिंग करनी है। अब एक खाना बुनकर 2 खाने इकट्ठे बुन लें। अब ये सारी सिलाई इसी तरह करेंगे, एक खाना सीधा बुनकर 2 खाने इकट्ठे सीधे। ये 7वीं सिलाई है। एक खाना बुनकर 2 इकट्ठे सीधे। ये सारी सिलाई इसी तरह कर लेनी है, एक खाना बुनकर ये 2 खाने इकट्ठे सीधे। 8वीं सिलाई सारी उल्टी बुन ली है, मुकम्मल हो चुकी है। अब 9वीं सिलाई में सीधी तरफ से पूरी सिलाई में 2 2 का जोटा लगेगा। अब इसमें एक खाना पहले वाला बुन लें, बस 2 का 1, 2 खानों का 1, सारी सिलाई में 2 खानों का। 10वीं सिलाई सारी उल्टी बुन लेंगे। ग्यारहवीं सिलाई में फिर ये देखें
इस तरह कटिंग की है। 11वीं सिलाई में ये सारे खाने दोबारा डबल डबल बुन लेंगे। दो का एक कर लेंगे, फिर दो का एक कर लेंगे। अब ये जो धागा इधर से हमने काट के लंबा छोड़ दिया है, इसी को सुई में परो लेंगे और ये सारे खाने 8 खाने हैं, 7 हैं या 9 हैं, ये सिलाई से निकाल देंगे और ये इस तरह इसमें सुई में परो लेंगे। खींचकर दोबारा ये इसी सुई से दोबारा परो लेंगे। ताकि मजबूत हो जाए। इस तरह अब ये जो बचा हुआ धागा है, इससे हम ये जो साइड की एक सिलाई है वो कर लेंगे। टोपी तो ये देखें इस तरह। अब एक साइड की जो सिलाई है वो हम इस तरह करेंगे। एक ये जो साइड से हम एक एक खाना ऐसे ही उठाते रहे हैं, उसमें से एक इस साइड से और एक खाना, एक जंजीर का जो खाना है वो इस साइड से लेकर इसको बंद कर लेंगे। अच्छा देखिए, ये सिलाई हो चुकी है। ये हमारी खूबसूरत टोपी तैयार है। अब इसको इस तरह करेंगे। यहाँ से धागा हम खींचकर डबल कर लेंगे। अब इसको इस तरह इस सिलाई के साइड से ले लेंगे और जिस तरह बखिया कच्चा बखिया करते हैं ना, उस तरह इसको सिलाई कर लेंगे। इसको ये आगे नहीं लेकर जाना। इसके बाद इसको इस तरफ मोड़ देना है। और इस पर 2 बटन लगा लें, या छोटे हों तो 3 बटन लगा लें। अब इसको खींच कर बांध दें। यहाँ पे 2 बटन लगाने हैं। बटन लगने के बाद हमारी टोपी तैयार है। आप देखें, अब मैं बटन लगाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत टोपी तैयार हो गई है। अब ये तो ज़ीरो साइज़ बेबी के लिए बनाई है। अगर आप बड़े बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो भी इसी तरीके के साथ बनाएं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।